हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी पर पाकिस्तानी मंत्री की टिप्पणी के विरोध में आज भारत के लोग करेंगे विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे और इसी बीच बताएंगे जहां पर पीएम मोदी के खिलाफ बिलावल भुट्टो की जहरीली टिप्पणी के बाद भारत ने दिया है बिलावल भुट्टो को करारा जवाब की दोबारा नहीं रिपीट करेगा ये बात। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहाँ ड्रैगन को टेंशन देने की बहुत बड़ी तैयारी एलएसी पर तैनात होगी, इजरायली मिसाइल रैम्पेज, बताएंगे इसकी बड़ी खबर दोस्तों। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर राहुल गांधी ने जयशंकर जी पर हमला बोला है दोस्तों, कहा चीन की तैयारी युद्ध की है, विदेश मंत्री अपनी समझ को गहरी करें। जिसके बाद दोस्तों बीजेपी का बड़ा पलटवार हुआ है, बताएंगे क्या कहा इन्होंने। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश और भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ बिलावल भुट्टो के जहरीली टिप्पणी के बाद भारत ने दिया करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री की गई विवादित टिप्पणी को लेकर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। भारत ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री के बयान को असभ्य बताया है दोस्तों। यूएनएससी में विदेश मंत्री जयशंकर जी की फटकार के बाद बौखलाए पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जहर उगलते हुए उन्हें गुजरात का कसाई बताया था। अब इस बयान पर भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान का स्तर जाहिर करती हैं कि वो भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए किस हद तक जा सकता है। ये यहाँ तक कि पाकिस्तान के लिए भी एक निचले स्तर का बयान है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जाहिर तौर पर साल 1971 को भूल गए हैं, जब पाकिस्तान की सरकार ने बंगालियों और हिंदुओं का नरसंहार किया था। दुर्भाग्य से पाकिस्तान का आज तक अपने अल्पसंख्यकों के साथ रवैया बहुत अधिक नहीं बदला है और वो भारत पर आरोप लगा रहा है अपने आईने में। पाकिस्तान एक बार अपने आप को जरूर झांक कर देखे, उसको अपनी औकात और अपनी असलियत अवश्य पता चल जाएगी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो उसामा बिन लादेन को शहीद के तौर पर पेश करता है और हाफिज सईद, मसूद अजहर, साजिद मीर और दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादियों को शरण देता है। पाकिस्तान के अलावा कोई और देश संयुक्त राष्ट्र की ओर से घोषित 126 आतंकवादी और 27 आतंकी संस्थाओं को शरण देने पर शेखी नहीं बघार सकता। काश पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परसों मुंबई के 26/11 हमले की शिकार नर्स अंजलि विजय कुलठे को ध्यान से सुना होता, जिन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब की गोलियों से 20 गर्भवती महिलाओं की जानें बचाई थी। जाहिर है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री की अपने देश की करतूतों पर पर्दा डालने में ज्यादा दिलचस्पी। आपको बता दें दोस्तों, ये तो रही अरिंदम बागची का जवाब पाकिस्तान को, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर पाकिस्तानी मंत्री की टिप्पणी के विरोध में आज बीजेपी देश भर में करेगी विरोध प्रदर्शन। बता दें भारतीय जनता पार्टी शनिवार 17 दिसंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर बेहद शर्मनाक और अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन होगा। देश भर के सभी राज्यों की राजधानियों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता पाकिस्तान और वहां के विदेश मंत्री के पुतले जलाएंगे। बीजेपी ने कहा है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री की टिप्पणी शर्मनाक, अत्यधिक अपमानजनक और कायरता से भरी हुई है। ये बयान सिर्फ सत्ता में बने रहने और सरकार बचाने के लिए दिया गया है। उनका कथन दुनिया को गुमराह करने वाला और पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था से दुनिया का ध्यान हटाने के उद्देश्य से आया है। बीजेपी ने कहा है कि पाकिस्तान में अराजकता और पाकिस्तानी सेना में बढ़ते मतभेद, उसके बिगड़ते वैश्विक संबंधों के साथ एक तथ्य ये भी है कि आतंकवादियों के लिए पाकिस्तान प्रमुख अभ्यारण्य बन गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। उनकी सोच उनकी सरकार की हताशा और मानसिक दिवालियापन को दर्शाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते हैं दोस्तों कि विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी क्या की थी दोस्तों। उन्होंने कहा था कि ओसामा बिन लादेन मर गया लेकिन गुजरात का कसाई जिंदा है और भारत का वो प्रधानमंत्री है। जी हाँ दोस्तों, बिलावल भुट्टो ने कहा कि दोनों भारत के नहीं बल्कि आरएसएस के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी और विदेश मंत्री जयशंकर जी पर यह बड़ा ही गंभीर आरोप लगाया है दोस्तों और जहर घोलते हुए ऐसा बयान दिया। और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर दोस्तों ऐसा बयान देना, हम दोस्तों कहते हुए भी हम लोगों को आश्चर्य लग रहा है कि ऐसा वर्ड कैसे यूज कर सकते हैं किसी भी
देश के, चाहे वो दुश्मन देश का ही कोई भी नेता या आम व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन दोस्तों इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ऐसा वर्ड कहा है जो कि बर्दाश्त करने लायक नहीं है। दोस्तों ऐसे में आपका जवाब तो बनता ही है। देखते क्या कहती है हमारी भारत की जनता। और दोस्तों जिस प्रकार से आज पूरे भारत में विरोध होगा पाकिस्तानी विदेश मंत्री का, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। और भारत को क्या कदम उठाने चाहिए बिलावल भुट्टो को लेकर अवश्य बताइएगा आप लोग। बात करें और बड़ी खबर की, जहां पर ड्रैगन को टेंशन देने की बहुत बड़ी तैयारी, चीन से युद्ध के खतरे के बीच एलएसी पर नई इजरायली मिसाइल तैनात करेगा भारत। रेंज और ताकत क्या है हम आपको बता दें। चीन के साथ सीमा पर विवाद इन दिनों काफी चर्चा में है। तवांग में भारतीय सेना हालांकि चाइना को, चीनी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो वहीं भारत और ज्यादा सतर्क हो चुका है। एक तरफ भारत ने एलएसी पर चौकसी बढ़ा दी है, तो दूसरी ओर यहाँ पर ऐसे वेपन्स तैनात किए जा रहे हैं दोस्तों जिससे जरूरत पड़ने पर चीन के हौसले पस्त किए जा सके। जी हाँ, इसी क्रम में भारत अपनी सीमा पर इजरायली मिसाइल रैम्पेज को तैनात करने की योजना बना रही है। इस मिसाइल की ताकत और रेंज ऐसी है दोस्तों कि ये चीन की सीमा में 250 किलोमीटर तक मार सकती है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, फिर भी आपको बताते हैं दोस्तों इजरायली मिसाइल की आखिर क्या है ताकत और खूबी। इसे किसी भी मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है दोस्तों, ये सबसे बड़ा और प्लस पॉइंट है। ये किसी भी टारगेट को बिल्कुल सटीकता के साथ नेस्त नाबूद कर सकता है। जानकारी के मुताबिक रैम्पेज मिसाइल को सुखोई Su-30 MKI फाइटर प्लेन्स पर यूज किया जाता है दोस्तों। वैसे में एलएसी पर अगर इसको तैनात कर दिया जाता है दोस्तों तो चाइना थर थर जरूर कांपेगा, ये तो भरोसा है हमारा अपने भारत को लेकर। चलते और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर भारत और नेपाल की सेनाओं ने शुरू किया संयुक्त सैन्य अभ्यास। जी हाँ दोस्तों, भारत और नेपाल ने शुक्रवार को 16वां संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास शुरू किया है, जिसमें आतंकवाद रोधी सैन्य कौशल के साथ साथ आपदा प्रबंधन से संबंधित जंगल युद्ध में सैद्धांतिक और व्यवहारिक अनुभव साझा किए जाएंगे। नेपाल भारत सीमा के पास लुम्बिनी जोन के रूपन देही जिले के साल झंडी में हो रहे सूर्य किरण सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भारतीय सेना का एक दल बुधवार को नेपाल पहुंचा था। नेपाल सेना द्वारा जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास में आपदा प्रबंधन और आतंकवाद रोधी प्रथाओं के तहत राहत कार्य एवं चिकित्सा उपचार शामिल है। नेपाल की सेना के अधिकारी बीमा कुमार वागले संयुक्त सैन्य अभ्यास में नेपाल के 334 सदस्य ये दल का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि भारतीय सेना के कर्नल हिमांशु बहुगुणा 334 सदस्य दल का नेतृत्व कर रहे हैं। और ये सैन्य अभ्यास 29 दिसंबर तक चलेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अपने भारतीय सेनाओं को इसके लिए ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा आप लोग। बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां पर राहुल गांधी ने जयशंकर जी पर हमला करने की कोशिश की है दोस्तों। जी हाँ, चीन की तैयारी युद्ध की है, विदेश मंत्री को अपनी समझ गहरी करनी चाहिए, बहुत बड़ा बयान दिया है दोस्तों राहुल गांधी ने। पहली बार वो भी विदेश मंत्री को लेकर बता दें, भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो गए दोस्तों। शुक्रवार को कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चीन भारत के सैनिकों के बीच झड़प के मामले में मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है दोस्तों। बार की तरह उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को घेरने का जो बर्ताव रहता है दोस्तों, वो इस बार भी देखने को मिला है, लेकिन थोड़ा सा अलग मिला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उन्होंने विदेश मंत्री को भी चेतावनी दी है। राहुल ने कहा है कि चीन के मसले पर सरकार लगातार इग्नोर कर रही है, लेकिन ना इसे इग्नोर किया जा सकता है, ना छिपाया जा सकता है। चीन का ऑपरेशन चल रहा है, तैयारी की जा रही है, हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। जो कोई भी इन बातों को समझता है वो देख सकते हैं उनके हथियार, वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सरकार इवेंट बेस्ड काम करती है, इंटरनेशनल मसले पर इवेंट नहीं शक्ति काम करती है। मैंने 3-4 बार बोला है, उसे समझना चाहिए। सिर्फ विदेश मंत्री के बयान आते रहते हैं, विदेश मंत्री को अपनी समझ गहरी करनी चाहिए। राहुल ने कहा, मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कोई मुझसे चीन पर सवाल नहीं करेगा, सब लोग इधर उधर के सवाल करेंगे, गहलोत पायलट पर सवाल करेंगे, लेकिन कोई चीन पर कुछ नहीं पूछेगा। चीन ने हमारे 2000 किलोमीटर स्क्वायर को उठा लिया है, जवानों को शहीद किया है, हमारे जवानों को पीट रहे हैं, लेकिन कोई चीन के बारे में कुछ नहीं पूछ रहा है। ये पूरा देश देख रहा है। ऐसे में दोस्तों आगे उन्होंने कहा कि लद्दाख और अरुणाचल की तरफ तैयारियां हो चुकी हैं, भारत सरकार सो रही है, खतरा साफ है, लेकिन सरकार इसे छिपाने की कोशिश कर रही है और ये छिप नहीं पाएगा। चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है, ये घुसपैठ की तैयारी नहीं है। जो हो रहा है उसे देखते हुए सावधान रहना चाहिए। मुझे जो दिख रहा है, जो चीन का थ्रेट है, सरकार इग्नोर कर रही है, उनकी पूरी तैयारी चल रही है। हिंदुस्तान की सरकार सोई है, हमारी सरकार छिपाती है और इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपने अब राहुल गांधी के पूरे बयान को सुना दोस्तों, हमने आपको बताया और उन्होंने भारत की केंद्र सरकार और मोदी जी को दोस्तों ज्ञान देने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि आप ऐसा ऐसा
करें। बहरहाल दोस्तों, राहुल गांधी के बातों का जवाब तो जनता ही बता सकती है दोस्तों कि क्या मोदी सरकार को किसी के भी सजेशन की आवश्यकता है कि चाइना पर उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और विदेश मंत्री दोस्तों जो पूरे विश्व में अब प्रसिद्ध हो चुके हैं और उनके कामों को पूरा विश्व सराहता है दोस्तों, उनका लोहा मानता है, उनको क्या राहुल गांधी के इस सजेशन की आवश्यकता होगी। दोस्तों अपनी राय वो आप लोग अवश्य दीजिएगा। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता और राहुल गांधी के इन वक्तव्यों को लेकर। दोस्तों आपका क्या कहना है, क्या इन बातों को सीरियसली लेना चाहिए, बताइएगा जरूर। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। हम एक एक कमेंट पढ़ेंगे दोस्तों, तो लिखना मत भूलिएगा और वीडियो को प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा जितनी ज्यादा हो सके, ताकि हर कोई कमेंट करे और हमारी फैमिली से जुड़ सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर राहुल गांधी के इन्हीं बातों को अब बीजेपी ने पलटवार करते हुए दिया करारा जवाब। बता दें, बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा है कि राहुल गांधी चीन के इतने करीब हो गए हैं कि उन्हें सब पता है कि अब क्या होने वाला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नाना जी सो रहे थे और सोते सोते उन्होंने भारत का 37,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र गंवा दिया। उसके बाद राहुल गांधी को लगा कि चीन से मित्रता करनी चाहिए और अब मित्रता इतनी गहरी हो गई है कि चीन क्या करने वाला है ये राहुल गांधी को पहले से ही पता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में राज्यवर्धन की इन बातों का क्या आप समर्थन करेंगे दोस्तों? क्या आपको भी यही लगता है? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर अनुराग ठाकुर ने की पाकिस्तानी विदेश मंत्री की बोलती बंद। जी हाँ दोस्तों, कहा 1971 की हार के बाद फूट फूट कर रोए थे उनके नाना। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के हालिया दिए बयान को नापाक और शर्मनाक बताते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने पलटवार किया है। आपने दोस्तों बिलावल भुट्टो का प्रधानमंत्री मोदी जी और विदेश मंत्री को लेकर विवादित बयान शुरू में ही सुन लिया होगा दोस्तों। अब आपको बताते हैं अनुराग ठाकुर ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन 1971 में भारत ने पाकिस्तान की सेना को धूल चटाई थी। 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने आज ही के दिन भारत के सामने सरेंडर किया था। उस करारी हार के बाद उस समय बिलावल भुट्टो के नाना बोले तो जुल्फिकार अली भुट्टो फूट फूट कर रोए थे। ऐसा लगता है कि बिलावल भुट्टो को शायद उसका दर्द अभी तक है। इन सब के बावजूद पाकिस्तान की धरती आज भी आतंकवाद की पनाहगार बनी हुई है। पाकिस्तानी सरकार सीधे इसमें संलिप्त है। आज इनके मंसूबे पूरी दुनिया जानती है। अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अपनी धरती का इस्तेमाल आतंकवादियों को पैदा करने, संरक्षण देने और बढ़ावा देने के लिए किया है। पाकिस्तान हमेशा जम्मू कश्मीर और देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकवाद को बढ़ावा देने का प्रयास करता रहा। उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार ने लगातार आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने भी पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की थी। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि पिछले 8 वर्षों में मोदी सरकार ने लगातार आतंकवाद के खिलाफ सही और कड़ी नीति अपनाकर स्पष्ट परिणाम दिए हैं। इस तरह के बयान किसी भी विदेश मंत्री को शोभा नहीं देते। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर मोदी जी की सलाह पुतिन बातचीत से सुलझाए यूक्रेन का मसला। जी हाँ, पीएम मोदी जी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की, साथ मिलकर काम करने का वादा किया। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुक्रवार को रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है। इस दौरान पीएम मोदी जी ने एक बार फिर से पुतिन को बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए यूक्रेन जंग का समाधान करने की बात कही। दोनों नेताओं ने भारत और रशिया के बीच व्यापार, ऊर्जा, डिफेंस के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चाएं की है। फोन पर हुई बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुतिन को जो G20 के लिए अपनी प्राथमिकताएं बताई है, उन्होंने कहा कि शंघाई कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के तौर पर भी भारत रशिया के साथ मिलकर काम करने की उम्मीदें कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत रशिया का साल 2000 से सालाना शिखर सम्मेलन हो रहा है, जिसमें दोनों देशों के नेता आपस में मिलते हैं। लेकिन इस बार पीएम मोदी जी व्लादिमीर पुतिन के साथ व्यक्तिगत मुलाकात नहीं करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन युद्ध में रशिया के परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की धमकी से भारत नाराज है, जिसके चलते पीएम मोदी जी ने पुतिन से नहीं मिलने का फैसला लिया था। भारत रशिया शिखर सम्मेलन दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के लिए सर्वोच्च मंच है। अब तक इस मंच की 21 बैठकें हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर यूक्रेन पर पूरी ताकत से रशिया ने फिर बोला हमला। कीव समेत कई शहरों में बड़े धमाके। जी हाँ, यूक्रेन और रशिया के बीच महीनों से चल रही जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। यूक्रेन में रशिया ने एक बार फिर से हमले तेज कर दिए हैं। शुक्रवार को राजधानी कीव में कई जगह धमाके सुने गए हैं दोस्तों। इसके अलावा यूक्रेन के कई और इलाकों को रूसी सेना ने निशाना बनाया है और इस हमले के बाद कीव समेत कई शहरों में ब्लैकआउट हो गया है। लोगों ने खुद को बचाने के लिए स्टेशनों में शरण ले ली है। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और खबर की, जहां पर चीन का एक और दुस्साहस अब अरुणाचल से सटे म्यांमार में शुरू कर रहा है BRI प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के
तवांग में भारत चीन सैनिकों में झड़प के बाद चीन ने एक और दुस्साहस करने की कोशिश की है। अब चीन भारत से सटे म्यांमार सीमा के पास एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू करने की कोशिश कर रहा है। बताया ये जा रहा है दोस्तों कि जिस क्षेत्र में चीन इस प्रोजेक्ट को शुरू करने जा रहा है वो अरुणाचल प्रदेश से बेहद करीब है। ये मेगा प्रोजेक्ट चीन के सबसे बड़े बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। माना यह जा रहा है कि चीन अपने इस एक्शन के जरिए म्यांमार के काचीन क्षेत्र को टारगेट करना चाहता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का ठेका चीन के प्राइवेट कंपनी को दिया गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि काचीन में शुरू होने वाले इस प्रोजेक्ट पर चीन अरबों रुपए खर्च करने वाला है और इस प्रोजेक्ट के तहत चीन ने 4700 एकड़ जमीन पर इकोनॉमिक जोन बनाने का ऐलान किया है। म्यांमार की एक न्यूज एजेंसी ने बताया है कि चीन फरवरी 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद म्यांमार के राजनयिक अलगाव के इस्तेमाल कर रहा है और देश के प्राकृतिक संसाधनों पर नजर गड़ाए हुए बैठा है। जी हाँ दोस्तों, लगता है फिर एक बार भारत से चीन को जवाब जरूर मिलेगा दोस्तों। और जिस प्रकार से वो चाइना भारत के साथ पंगे लेने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, इस बार आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या इस बार भारत को और भी ज्यादा करारा जवाब नहीं देना चाहिए? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। आप लोग बात करेंगे और खबर की जहां पर सऊदी अरब ने अमेरिका को दिया है अब तक का सबसे बड़ा झटका। चीन की जासूसी कंपनी को देश में बुला लिया। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका से सऊदी अरब की बड़ी दूरी का फायदा उठा रहा है चाइना। बड़ी खबर, कभी अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगियों में शामिल रहे सऊदी अरब ने अब हर मोर्चे पर अमेरिका को झटका देना शुरू कर दिया है और पेट्रोल पर जो बाइडेन की मांगों को सिरे से खारिज करने के बाद अब सऊदी अरब ने चीन की जासूसी कंपनी के लिए अपने देश में रेड कारपेट बिछा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसी महीने शी जिनपिंग की रियाद यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच जो समझौते हुए हैं उन समझौतों का असर दिखने लगा है। सऊदी अरब का अखबार अल अरबिया पोस्ट के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सऊदी अरब की हाई प्रोफाइल यात्रा के दौरान इस महीने कई रणनीतिक सौदों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और उन समझौतों ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है जिसमें विवादास्पद चीनी तकनीकी दिग्गज हुआवेई भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की जहां पर डोकलाम में नहीं किया गया कोई नया निर्माण। पूर्व सैन्य कमांड के कमांडर ने बताई सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन की सेना के साथ झड़प के बीच डोकलाम में ड्रैगन की ओर से अवैध निर्माण की रिपोर्ट को लेकर पूर्वी सैन्य कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता का बयान सामने आया है। कलिता ने शुक्रवार को कहा है कि डोकलाम में चीन द्वारा कोई नया आधारभूत ढांचा नहीं बनाया जा रहा। रणनीतिक रूप से ये अहम भूटान के डोकलाम में तीनों देशों की सीमाएं मिलती हैं। ये बयान उन मीडिया रिपोर्ट के मद्देनजर आया है दोस्तों जिसमें कहा गया था कि चीन की सेना यानी पीएलए डोकलाम के पास टोरसा नाला में एक रोपवे का निर्माण कर रही है। इस क्षेत्र में वर्ष 2017 के दौरान भारत और चीन के बीच 73 दिनों तक गतिरोध बना रहा। उन्होंने कहा कि यदि इस तरह का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसे स्थानीय स्तर पर खुद ही हल कर लिया जाएगा। जी हाँ, बात करें और बड़ी खबर की जहां पर अमेरिकी सांसद ने भारत के खिलाफ उगला जहर। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को पत्र लिखकर कही ये बात। बता दें, अमेरिका में रिपब्लिकन सीनेटर जेम्स लैंकफोर्ड ने विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर भारत के साथ गंभीर चर्चा करने का आग्रह किया है। विदेश मंत्रालय के विशेष चिंता वाले देशों, विशेष निगरानी वाले देशों की सूची और विशेष चिंता वाली संस्थाओं की वार्षिक सूची जारी करते समय अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अमेरिकी आयोग यानी USCIRF की भारत, नाइजीरिया तथा अफगानिस्तान के संबंध में की गई सिफारिशों पर ध्यान न देने के बाद लैंकफोर्ड ने ब्लिंकन को ये पत्र लिखा है। जी हाँ, लैंकफोर्ड ने पत्र में लिखा है कि धार्मिक स्वतंत्रता के प्रत्यक्ष और बार बार गंभीर उल्लंघन के बावजूद भारत को औपचारिक रूप से नामित नहीं किया गया यानी विशेष चिंता वाले देश के तौर पर नामित नहीं किया गया। भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सुरक्षा भागीदार और हिंद प्रशांत में चीन के खिलाफ एक संतुलित करने वाली प्रमुख शक्ति है। लैंकफोर्ड ने कहा कि इस साझेदारी को देखते हुए अमेरिका को भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए बिगड़ती धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर गंभीर चर्चा करनी चाहिए। यानी कि दोस्तों भारत के खिलाफ बहुत ज्यादा मात्रा में जहर उगला गया है दोस्तों अमेरिकी सांसद के द्वारा। इससे में आपका जवाब तो बनता ही, देखते क्या कहती है भारत की जनता। एक और खबर की बात करें दोस्तों जहां पर बुद्ध से युद्ध के रास्ते पर जापान भूल गया हिरोशिमा नागासाकी, खरीदेगा 35,000 करोड़ डॉलर के हथियार। जी हाँ, जापान ने शांति के रास्ते को छोड़ अब युद्ध की तैयारी करने का ऐलान किया है। चीन और उत्तर कोरिया से लगातार बढ़ते खतरों ने जापान की नींदें उड़ा रखी हैं। इस कारण जापानी सरकार ने 35,000 करोड़ डॉलर के हथियार खरीदने का
का ऐलान किया है। इस खरीद से जापानी सेना चीन पर हमला करने में सक्षम मिसाइलों से लैस होगी। इसके अलावा जापान क्षेत्रीय तनाव और रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण पैदा हुई स्थितियों में निरंतर युद्ध के लिए तैयार हो सकेगा। द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले के बाद जापान ने अपनी सैन्य बजट को काफी कम कर दिया था। जी हाँ, एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर चीनी बॉर्डर के समीप भारत ने किया शक्ति प्रदर्शन। राफेल, सुखोई समेत 40 लड़ाकू विमानों से गूंजा आसमान। बता दें, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन और भारत के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने राफेल और सुखोई 30 MKI जैसे फ्रंट लाइन लड़ाकू विमानों के साथ हवाई युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। 2 दिवसीय ये युद्धाभ्यास गुरुवार को शुरू हुआ। असम और अरुणाचल प्रदेश में हुए इस युद्धाभ्यास में राफेल और सुखोई 30 MKI समेत भारतीय वायुसेना के लगभग 40 फ्रंट लाइन लड़ाकू विमान शामिल हुए। तवांग सेक्टर में LAC पर चीनी सैनिकों के साथ झड़प से पैदा हुए स्थिति के बीच भारतीय वायुसेना के इस युद्धाभ्यास को ड्रैगन को दिए जा रहे एक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि रक्षा अधिकारियों का कहना है कि यह अभ्यास पहले से ही निर्धारित था। अरुणाचल प्रदेश में हुए हालिया संघर्ष की घटना से इसका कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां जेलेंस्की की बहुत बड़ी चेतावनी। कहा, मौत से बचने के लिए लंबी वाली टेबल पर बैठते हैं पुतिन, परमाणु हमला किया तो नहीं बच पाएंगे। जी हाँ, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है और वो मौत से डरते हैं, ये कहना है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की का। जेलेंस्की ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में पुतिन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हमला किया तो वे खुद नहीं बचेंगे। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति इसी महीने नेटफ्लिक्स के एक चर्चित शो में नजर आए। OTT प्लेटफॉर्म के बहुचर्चित शो डेविड लेटरमैन माय नेक्स्ट गेस्ट नीड्स नो इंट्रोडक्शन में जेलेंस्की ने खुलकर अपने दिल की बात रखी। जी हाँ, आपको बता दें, इस शो में जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने अपने देश में एक सर्वे कराया है। इस सर्वे में यूक्रेन के 98% लोग बिना पानी और बिजली के रहने को तैयार हैं। साथ ही साथ पुतिन को लेकर उन्होंने बहुत बड़ी चेतावनी दी थी। इसको लेकर जब लेटरमैन ने जेलेंस्की से पूछा कि क्या उन्हें इस धमकी से डर लगता है, तो इस पर जेलेंस्की ने कहा, हाँ ये डर वाली बात है। 2 अलग अलग मुद्दे हैं जो इस खतरे की ओर लेकर जा सकते हैं। पहला, उन्होंने हमारे परमाणु संयंत्रों पर कब्जा कर लिया है जो कि बेहद खतरनाक है। दूसरा, पुतिन की ओर से परमाणु हमले का खतरा है। साथ ही साथ जेलेंस्की ने कहा, मेरी एक बार उनके यानी पुतिन के साथ मीटिंग हुई थी। मैंने पुतिन की आंखों में जीने की ख्वाहिश देखी। उन्हें अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है, यहाँ तक कि वो एक लंबी टेबल पर बैठते हैं जो कि बेहद हास्यास्पद है। उन्हें डर है कि पास बैठने से कोविड-19 या कोई अन्य संक्रमण हो जाएगा और ये सब दर्शाता है कि वो मौत से डरते हैं और जिंदगी बहुत प्यारी है। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर राहुल गांधी का बहुत बड़ा बयान। कहा, आम आदमी पार्टी न होती तो हम गुजरात में बीजेपी को हरा देते। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको भी हास्यास्पद खबर नहीं लग रहा है? उन्होंने दावा किया है राहुल गांधी ने कि अगर आम आदमी पार्टी नहीं होती तो कांग्रेस सत्तारूढ़ भाजपा को हरा देती। उन्होंने अपनी पार्टी के इस दावे को दोहराया है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी भाजपा की बी टीम है और उसने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए सांठ-गांठ की। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते राहुल गांधी ख्वाब अच्छा देख लेते हैं बयान के साथ साथ, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साथ देने के साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।